हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम 2021 जिसकी वैकेंसी 2020 में आई थी, टोटल 2213 में जो वैकेंसी है उस एग्ज़ाम्स के टारगेट्स को लेकर के हमने ये वीडियो बनाया है। इस एग्ज़ाम्स में आपको कैसे टारगेट करना चाहिए ताकि जो कट ऑफ आजकल इतना हाई जा रहा है वो आप कंट्रोल कर सके, उस कट ऑफ को आप उस कट ऑफ में आ सकें। 85 प्लस का जो टारगेट है ये उतना आसान टारगेट नहीं है, लेकिन उतना असंभव भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने एग्जामिनेशन को इसी टाइप से टारगेट कीजिए कि आपका एग्जामिनेशन वन टाइम में क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, ताकि कट ऑफ को लेकर आपको टेंशन नहीं बना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2446 2446 जो वैकेंसी है, जिसका अभी अब मेंस का रिजल्ट आ गया है और इसका फिजिकल होने वाला है मार्च और अप्रैल के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो कट ऑफ प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी वो 132.2, ये भी उतना कम कट ऑफ नहीं था। ठीक है दोस्त, यानी कि 66.1 कट ऑफ जाना, क्वेश्चन जाना 100 में से उतना आसान काम नहीं है, बहुत हाई कट ऑफ चला गया था। मेंस में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया 75.8, यानी कि 151.6 नंबर कट ऑफ चला गया। दोस्तों, हम जानते हैं कि कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लेके कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने एग्जामिनेशन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करके एग्जामिनेशन को क्रैक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछला बार जो वैकेंसी आई है उसकी जो फाइनल अब स्टेज में है, जिसका फिजिकल होने वाला है, उसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू और एक्साइज सब इंस्पेक्टर का हो गया, पिछली बार दरोगा हो गया, इन सब को देख करके जो एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं हर सब्जेक्ट से, आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, कहाँ से कितना क्वेश्चंस आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किससे कम पूछे जा रहे हैं, उन सबको मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम देखते हैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, और कम से कम उतने क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। इसी बेस पर आप अपने एग्जामिनेशन को टारगेट कीजिए, अपने सब्जेक्ट पर आप उतना ध्यान दीजिए। मुझे आशा है कि अगर आपने इस रणनीति को, इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा और 85 प्लस आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी एग्जामिनेशन में कम से कम आपके पास 3 महीने का टाइम है। क्योंकि न्यूज़पेपर के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो बिहार दरोगा का फिजिकल होने वाला है मार्च से अप्रैल के बीच में, तो पेपर में आया था कि आपको फिजिकल के बाद ही इसका एग्जाम्स होगा प्रीलिम्स, यानी कि आप तो जनवरी लास्ट ही हो गया, फरवरी, मार्च और अप्रैल, कम से कम आपके पास 3 महीने का टाइम है। इस 3 महीने कहने का मतलब 90 डेज मिनिमम। तो 90 डेज कोई कम टाइम नहीं होता है, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए सफिशियंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिनिमम 90 डेज और मैक्सिमम आपको मई में एग्जाम ज़्यादा चांस है होने का, फर्स्ट सेकंड वीक तक चांस है कि हो जाएगा एग्जाम। तो 90 टू 100 डेज, 90 टू 100 डेज आपके पास बचे हुए हैं। इन 90 टू 100 डेज को कैसे टारगेट करें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो हमने हर टॉपिक्स का अलग अलग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा है, ये प्रीवियस एग्जामिनेशन के बेस पर है। इसमें हमने 2 पार्ट में टॉपिक्स को बांटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा, मेरा ये वादा है। अगर आपने एग्जामिनेशन इससे पहले दिया होगा, यानी कि मेंस में भी आप बैठे होंगे, प्रीलिम्स दिए होंगे, तो आपके पास तो प्रिपरेशन है ही अच्छा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये फ़ायदा होगा और आपने खुद रियलाइज़ करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और सिर्फ इस पे ज़्यादा देना चाहिए, इस पे कम देना चाहिए। पहला टॉपिक जो हमारा है इसमें करंट अफेयर्स का है। दोस्तों, आए दिन देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स जो भी एग्जाम्स होता है हर किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं। बीपीएससी का आपने देखा लगभग 41 क्वेश्चन चला गया था बीपीएससी में, प्रीलिम्स में बीपीएससी में 40 प्लस क्वेश्चन थे। ठीक है, बिहार दारोगा के भी आपने देखा था ठीक ठाक लगभग 25 टू 30 क्वेश्चन जो अभी एग्जाम्स हुए थे आपके, तो 25 टू 30 क्वेश्चन इसमें थे। मैंने यहाँ पर 15 से 20 ही इसलिए लिए, इससे नंबर ज़्यादा बढ़ सकता है, लगभग 25 से 30 यहाँ भी जा सकता है क्वेश्चन। फिर भी मैंने यहाँ पे कम क्वेश्चन लेने का ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का भी नंबर बढ़ रहा है, क्वेश्चन का 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं 25 से 30 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, यानी कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आप ले सकते हैं। मोर देन 20 क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर्स से होगा, तो इसलिए मैंने इसको टॉप में रखा है। सबसे टॉप में मैंने करंट अफेयर्स को ही रखा है, क्योंकि आप इसको अच्छे से कीजिए, आपका डेफिनेटली 20 प्लस क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है।
ये हो गया। उसके बाद हिस्ट्री, दोस्तों हिस्ट्री तो जानते ही हैं कि बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं हिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा होता है, हिस्ट्री साइंस। तो इन दोनों से 15 से 18 क्वेश्चन आप हिस्ट्री का ले सकते हैं और साइंस का भी 15 से 18 क्वेश्चन, क्योंकि साइंस में पीसीएम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सॉरी पीसीबी। तो इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि बायो से अभी तक पूछे गए हैं तो अभी भी पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है और फिजिक्स से भी ठीक ठाक रहता है। तो तीनों पे आप कमांड करके चलिए, तीनों को इक्वली टाइम दीजिए। बायो पे थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, उसके बाद फिजिक्स पे और उससे थोड़ा सा केमिस्ट्री पे। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो आप तीनों पे इक्विवेलेंट टाइम दीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो तीनों पे आप इक्वली टाइम दीजिए जो भी पढ़ते हैं आप। हिस्ट्री पे हो गया। हिस्ट्री में हम बात करें किस सेक्शन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा, अगर मान लीजिए 2 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 घंटे में 1 घंटे से सवा घंटे आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे टाइम दीजिए और बाकी टाइम आप एंशिएंट और मिडिवल पर टाइम दीजिए। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न में आजकल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मोर देन 50% क्वेश्चन आपको सिर्फ मॉडर्न से पूछा जा रहा है और एंशिएंट और मिडिवल मिला करके आपको लगभग 40% क्वेश्चन के अराउंड रहता है, 40 to 50% क्वेश्चन। तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स हो गया हमारा, हिस्ट्री हो गया और साइंस हो गया। आते हैं ज्योग्राफी पे। दोस्तों ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में बात करूंगा अभी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को बाद में बात करूंगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। नंबर बढ़ भी सकता है, 15 भी जा सकता है, लेकिन मैंने 10 से 12 लिए यहाँ पर। इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करें, जैसे नेशनल पार्क हो गया, एग्रीकल्चर हो गया आपके, उसके बाद आप आते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में आ जाइए। ठीक है, इन सब चीज़ पे फोकस, जैसे ट्राइबल्स हो गए, इंडियन ट्राइब्स जो हैं वो उस पर आप कमांड कीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी पे जो इंडियन का फिजिकल पार्ट है, जैसे हिमालयाज वगैरह हो गया, रिवर सिस्टम कीजिए, रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी में। और इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज से जो क्वेश्चंस आते हैं, किस किस कंट्री से मतलब हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, किसके पास सबसे लंबा है, कितना किलोमीटर का है। ठीक है, ये बाउंड्रीज वगैरह से क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके इंपॉर्टेंट पासेज हो गए, ये सब इंडियन ज्योग्राफी में जितना आप दे सकते हैं टाइम दीजिए। मैं वर्ल्ड पे बाद में बात करूंगा, अभी वर्ल्ड पे नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इंडियन पॉलिटी में जो बेसिक है, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट हो गए, फिर आर्टिकल हो गए आपके, और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री से लिया गया है, फ्रांस से, अमेरिका, ये जापान हो गया आपका, देन रशिया हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, आयरलैंड हो गया। तो इन सब चीज़ पे आप फोकस कीजिए इंडियन पॉलिटी पे। दोस्तों ये जो टोटल 5 आपके जो है टॉपिक्स है, ये 5 टॉपिक से लगभग आपके 70% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 100 में से अगर देखा जाए तो लगभग 70 क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएंगे, सिर्फ 5 टॉपिक से। उसमें भी जो 5 टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है करंट अफेयर्स में बोलूँगा, क्योंकि लगभग 70 में से आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ आपको करंट अफेयर्स से आएंगे। तो करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अभी से आप कम से कम 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना भी टाइम दें, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। बात आते हैं लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस के भी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं, जैसे हो गया आपका बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए। वैसे ये करंट का भी पार्ट थोड़ा हो जाता है, पुराने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। बुक्स ऑथर हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, उसके बाद आपको अवार्ड वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया जो स्टैटिक पार्ट है। करंट अफेयर्स में जो स्पोर्ट्स करंट में चलता है वो अलग है। एक स्पोर्ट्स नॉर्मली जो किस गेम्स किस से रिलेटेड है, नंबर ऑफ प्लेयर्स किस में कितना होता है, इस टाइप का मैं बात कर रहा हूँ। और उसका लार्जेस्ट हो गया वर्ड सुपरलेटिव्स, यानी कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, फर्स्ट, लास्ट, ये सब चीज़ के जो होते हैं मिसलेनियस में, वो आप कीजिए। लूसेंट में बहुत अच्छे से दे रखा है बैक में मिसलेनियस, अगर आप उस बुक से पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, सफिशियंट है। वैसे स्पीडी का जो जनरल नॉलेज आता है उसमें भी मिसलेनियस जो टॉपिक दे रखा है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्पीडी की पास बुक आपके पास है तो स्पीडी से कीजिए और लूसेंट कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट रहेगा। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे तो आपको फोकस 100% सबसे पहले देना होगा, इन सब चीज़ पे। उसके बाद अगर मान लीजिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा, अगर आप मान लीजिए 6 घंटे पढ़ते हैं, 5 से 6 घंटे आप पढ़ते हैं, तो 5 से 6 घंटे में से आप अगर मान लीजिए 5 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे इन सब चीज़ पे ध्यान दीजिए और 1 घंटे इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आ जाएगा टोटल मिला करके। उसमें क्या क्या है देखिए, सिलेबस में ये सब चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ सिलेबस में आपको करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स,
ये प्रीलिम्स के एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उन सब में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आजकल लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 5 to 7 क्वेश्चंस आप जो हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है। तो इस पर आपको फोकस करना है। जैसे हो गया वॉल्केनोज हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका मिनरल्स हो गया वर्ल्ड लेवल पे जो हो गया वो, ठीक है। उसके बाद आप फिजिकल ज्योग्राफी में कर सकते हैं, जैसे सैटेलाइट्स हो गए, प्लैनेट्स हो गया, इन सब चीज़ें। अंटार्कटिका एक बार कर लीजिएगा अच्छे से, अंटार्कटिका। एक चीज़ मैंने इसमें नहीं लिखा है एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट दोस्तों आजकल जो भी एग्जाम्स होते हैं एनवायरनमेंट का लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आप इंडियन ज्योग्राफी से भी कर सकते हैं, कुछ पार्ट हो जाएगा कवर, और कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी हो जाएगा। जैसे वर्ल्ड लेवल पे जो समिट्स हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जो समिट्स हुए हैं, जो सम्मेलन वगैरह होता है इन्वायरमेंट बेसिस पे, जैसे रियो डी जेनेरो में हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। तो ये सब क्योटो प्रोटोकॉल है, ये सब टाइप का जो भी समिट्स है उसके ईयर, प्लेस कहाँ हुआ था, और उसका जो मेन पॉइंट्स था किस को लेकर के किया गया था, वो हो गया, ये कर लीजिए। उसका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें इंडिया का जो रोल है, इंडिया ने अपना जो वहाँ पे बेस स्थापित किया है, उन सब चीज़ के बारे में पढ़ लीजिए। वहाँ का जो वोल्केनोज है, जो माउंटेन्स है, रिवर्स है अंटार्कटिका में, उन सब चीज़ को एक बार आप पढ़ जाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी मैक्सिमम चांस बनता है आ जाने का। फिर वर्ल्ड लेवल में बात करें, जैसे विंड्स हो गए, हवाएं, उसका धाराएं हो गया, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये हो गया, वोल्केनोज हो गया, डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गए, इस सब चीज़ पे, मिनरल्स हो गए, इन सब चीज़ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कीजिए। एक बार मैप जरूर पढ़ लीजिए आप, मैप जो देखते रहिए टाइम टाइम पे हल्का हल्का सा, हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। हिस्ट्री में जो इंडियन जो बाउंड्रीज हैं वर्ल्ड के, उसको देखिए। और जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हो गया, किस कंट्री से, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, मकर रेखा जो गुजरती है, उन सब चीज़ को एक बार देखिए। कितने कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज इसमें आ जाते हैं, ठीक है, किस कंट्री के बीचों बीच पास करती है, कौन सी कॉन्टिनेंट से पास करती है, इन सब चीज़ को आप वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कीजिए। बात आता है मैथ्स की। दोस्तों मैथ्स सिलेबस में भी इसमें जो टॉपिक्स है लेस इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें सिलेबस में एक भी टॉपिक नहीं दिया हुआ है, वैसे मिसलेनियस में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जीके पार्ट में आ जाते हैं। तो मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही डिसिसिव होता है। जिन लोगों को मैथ्स आता है ये बिल्कुल आगे निकल जाते हैं, बाकी उन लोगों से जिनका मैथ्स वीक है। तो आप अभी से टाइम दीजिए, अभी आपके पास लगभग 3 से 4 महीना, 3.5 महीना कम से कम टाइम है, तो मैथ्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें आप मेंसुरेशन पे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद आप SI हो गया, CI हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इन सब चीज़ को बेसिकली आप कर लीजिए। 10, 12, 20 करके क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो आपको तो बन ही जाएंगे, और अगर पूरा बन जाएगा तो बेस्ट है। आते हैं इकोनॉमिक्स पे। दोस्तों इकोनॉमिक्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन पे। जैसे जब 1717 की जो वैकेंसी आई थी, 1717 वाली वैकेंसी, उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे प्रीलिम्स एग्जाम्स में, लेकिन अभी तक उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटते गए हैं। तो इकोनॉमिक्स से 2-4 क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको बेसिकली अगर लूसेंट वगैरह पढ़ रहे हैं तो सफिशियंट है, बेसिक आप करंट कर लीजिए, ठीक है। उसके जो बुक्स करंट जो इकोनॉमिक्स पर जो आते हैं ना, इकोनॉमिक्स पे जो बुक्स वगैरह लिखे गए हैं ऑथर के द्वारा, उसको कर लीजिए। वर्ल्ड लेवल पे और इंडियन लेवल पे भी जो बुक्स वगैरह लिखी गई है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ लीजिए, आर.सी. दत्ता जी के बारे में हल्का सा उनका जो बुक्स वगैरह उसको देख लीजिए, और बाकी जो बेसिक जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं उसको कीजिए, क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। वैसे मैक्सिमम चांस बनता है कि कम ही पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चंस। तो इस पर थोड़ा सा टाइम हल्का सा दीजिए। ये 1 घंटे के अंदर ये सब चीज़ आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपने समय को देखते हुए कीजिए। तो ये रहा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा है। इन सब चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और बुक्स की बात, आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, बिहार दरोगा का प्रीलिम्स मेंस वगैरह दिया है आपने, BPSC वगैरह भी दे रहे होंगे, तो आपको तो बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप लूसेंट वगैरह पढ़ रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। क्राउन भी सही बुक है, मैंने पढ़ा नहीं है, सुनता हूँ बहुत अच्छी बुक है, तो आपने पढ़ा है तो सही है। मैं लूसेंट के बारे में कहूँगा, सब्जेक्टिव जो आती है लूसेंट की वो कीजिए, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत जल्द कौन कौन से बुक्स करना चाहिए फॉलो, अभी ये मैंने बेसिक बताया, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कीजिए। मैं बहुत जल्द इसके बुक्स को लेकर के आऊँगा कि कौन कौन से बुक्स आपको किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ने के लिए और नोट्स बनाने के लिए, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये रहा स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो कीजिए।
मेरा वादा है कि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कर रहे हैं, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट, एक सेट अगर हफ्ते में 1 या 2 लगाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट अभी के लिए। उसको एनालाइज कीजिए, जहाँ पे दिक्कत होती है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है उसको प्रैक्टिस सेट कीजिए, और वहाँ पे टॉपिक उसके बेस पर कीजिए, जहाँ पे रॉन्ग हो रहा है जो क्वेश्चन आपको, ठीक है, उसका टॉपिक अच्छे से क्लियर कीजिए, फिर उसका नोट्स बनाइए और टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए। बहुत ही फ़ायदा होगा आपको, डेफिनेटली 85 स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस जिस टाइप से मैंने बताया है उसको आप फॉलो करेंगे, आप खुद समझ रहे होंगे कि कंपटीशन का दौर कितना टफ चल रहा है। अभी सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, 1 साल में कोई एग्जाम्स नहीं हुआ है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और जो पढ़ रहे हैं उनका तो रिजल्ट होना ही है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कट ऑफ हाई जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, तो उनका तो रिजल्ट डाउन होगा ही होगा, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो कीजिए और तैयारी कीजिए। मैं बहुत जल्द बुक लिस्ट लेकर के आऊँगा, तब तक पे आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।